रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर इरम ख़ान नियाज़ी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डायरिया यानी कि इसहाल। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। खुश रहें और लोगों में खुशियाँ बांटें। शुक्रिया। माय डियर यूट्यूब फैमिली, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, आज का हमारा एक टॉपिक है डायरिया, जिसको हम लोग इसहाल बोलते हैं। ये अगर हमारी छोटी आंत में किसी किस्म का कोई फतूर पैदा हो जाए ना, तो वो इसका रीज़न होता है। इसमें देखिए, पेशेंट जो होता है उसका जी मतलाता है, अंतड़ियों में उसको जो है ना वो मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा पेशेंट जो होता है, ये सब पेशेंट की ज़ुबान जो है ना वो मैली होती है, उसके तनफ़्फ़ुस में से बदबू आना शुरू हो जाती है, तुश टिकारें आती हैं पेशेंट को। और मौसम गर्मा के जो असाल होते हैं वो ख़ुसूसन सुफरादी होती हैं। पेट में पेशेंट को सख्त दर्द होता है, टांगों में कड़ल पड़ जाती हैं और पेशेंट को सख्त नकाहत होती है। अक्सर ये जो सारी वजूहात जो है ना, ये देखें तो खाने पीने में अगर हम बदपरहेज़ी करते हैं किसी किस्म की, और कोई ऐसी ग़ज़ा इस्तेमाल करें जो बासी हो, और बाज़ार के बने हुए स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करना, इसके अलावा गली सड़ी सब्ज़ियाँ या गले सड़े मेवे फल वगैरह खाना, या मुर्गन ग़ज़ा जो है वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना अपनी ग़ज़ा में। इसके अलावा गला सड़ा या बीमार जानवर का गोश्त खाने से भी ये सब जो है ना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई दफ़ा ये भी होता है कि गंदे पानी का इस्तेमाल, उससे भी ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। मौसमों की तब्दीली से भी, क्योंकि यानी कि मौसम गर्मा की अगर गर्मी से और मौसम ख़ज़ा के गर्म दिन और सर्द रातें अक्सर मर्ज़ जो है ना उसमें असाल को पैदा करने का मौजब होती हैं। पसीने के रुक जाने से या पसीना जो है ना वो गुस्ल करने के बाद असाल का आर्ज़ा जो वो पैदा हो जाता है। कई दफ़ा पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें ज़्यादा गुस्सा पाया जाता हो, गम बहुत ज़्यादा हो, फ़िक्र बहुत ज़्यादा करते हों। और इसके अलावा कुछ ऐसी फीमेल्स जो प्रेगनेंसी लेडीज़ जिनको तीसरे महीने में कै आने की बजाय दस्त आने की शिकायत हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो मेडिसिन यूज़ करनी है उनमें देखिए, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी है, तफक्कर है और उसको दर्द के साथ उसको बर्दाश्त करने की नाकाबिलियत है, यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप उसको बार बार पानी ज़रूर पिलाएं, नकाहत है और कमज़ोरी है उसको, तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसा करें। अगर पेशेंट जो है उसको स्याही माहिल और जर्द लैसदार या खूनी किस्म के असाल आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को आप आर्सेनिकम मेडिसिन है वो दें। इसके अलावा देखें कि आर्सेनिकम जो है वो 30x हर 2 घंटे के बाद आप पेशेंट को इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा देखें कि जब पेशेंट जो है उसको असाल जो है बिला दर्द के साथ आते हैं और उस जर्द रंग के हों, और जो चीज़ भी वो खा रहा है उसको हज़म नहीं हो रही और वो फ़ौरन जो है वो उसको हाजत हो जाती है, तो इसमें आप ऐसा करें, उसको चाइना दवाई जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। ये आप इसको हर 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा पेशेंट जो है अगर उसको मैदा की जो है उसमें शिकायत हो रही है, कलकेरिया, वो आप उसको इस्तेमाल करवाएं। यानी कि उसको कोई भी ग़ज़ा दी जा रही है, उसको हज़म नहीं हो रही, और इसहाल के लिए ये एक बहुत बड़ी आला किस्म की दवा मानी जाती है। कलकेरिया जो है ये आप देखें, जैसे बच्चों में उनकी हड्डियां आपस में ना जुड़ी हुई हों और दांत निकल रही हों बच्चों के, और इसमें कलकेरिया काब जो है
वो बेहतरीन वर्क करती है। 30x जो है वो हर 2 घंटे के बाद आप पेशेंट को इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा मज़म्मन असाल में अगर यानी कि सब्ज़ आंवल मिले हुए हों और अक्सर कच्ची ग़ज़ा निकल जाती हो, ये दवाई जो है ना आप ऐसे अफराद यानी कि जिन दुबले पतले अशख़ास हों, जिनकी छाती कमज़ोर हो, जिनका मिजाज जो है वो सिली हो और इसके अलावा जो है पेशेंट उसको आप 30x फास्फोरस 30x जो है दिन में 3 या 4 मरतबा आप उसको इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा